एतराज से है जो रसूमात कीतियां ने ते अगू सवाल का जवाब के अल्लाह ने फरमाया है। बंदा हैरान होंदा फिर कहता अल्लाह ने अगर हुक्म दिता है, आम बंदा अल्लाह ने हुक्म दिता है कि मिलाद की खुशी करो तो फिर करनी चाहिए है ना, करनी चाहिए कि नहीं? अल्लाह ने हुक्म दिता है। फिर सूरत का नाम सूरत यूनस है, आया नंबर 58 50 ते 8 5 ते 8। घर जाके आपे भी तर्जमा पढ़ियो ना, सिर्फ मौलवी ते इतबार ना करया करो। एक टमाटर लैन जाते हो, तुसी सब्जी लैन जाते हो, फ्रूट लैन जाते हो, उत्थे तुहाडे लगदे ने पैसे। फिर बड़े ना ध्यान नाल एक को पूछया, दूसरे को पूछया, तीसरे को पूछया, दीन का मामला आंदा ते फिर कहंदे ने मौलवी साहब जो आखे वो ही है। बस मौलवी साहब ते इतबार कर लेंदे ने। जिहड़ी आयत मैं तुहाडे सामने पढ़न लगा, इहो ही आयत वो बंदे पढ़न दे जिहड़े कहंदे ने मिलाद अल्लाह का हुक्म है। सूरत यूनस आय नंबर 58 केवे तर्जमा मैं भी कर देना, तुसी समझोगे। अल्लाह पाक तुहानू हिदायत देवे, जिहड़े नहीं अपना कुरान नेड़े आंदे अल्लाह उन्होंने हिदायत देवे, अल्लाह सानू भी हिदायत देवे। केवे अल्लाह करीम के फरमाते ने, फरमाया कुल बि फज़लिल्लाहि व बि रहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नू कह देवो, कह दो इन्हां की कहना, बिफज़लिल्लाहि अल्लाह दे फजल दे नाल, व बि रहमतिही और ओदी रहमत दे नाल, फबिज़ालिका फलियफ़रहू तुसी खुश हो जाओ, खुशी मनाओ। आम बंदा वेखो ना, अल्लाह दी रहमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी रहमत ने ना, कुरान भी तो अल्लाह दी रहमत है ना। हालांकि कुरान पाक के कहता है पिछली आयत पढ़ो, क्योंकि यहूदियां दा शेवा सी, अद्धी आयत पढ़ी, अद्धी गल पढ़ी ते अगली ना पिछली छड़ देनी। देखो ना अल्लाह करीम फरमाते ने तुसी नमाज के करीब ना जाओ। किस वक्त ना जाओ? जिस वक्त नशे की हालत में हो। अज के मुराद बेहोशी की हालत के अंदर नींद आई है, नमाज नहीं पढ़नी। हदीस पाक दे अल्फाज ने आपने फरमाया बंदा नमाज पढ़ता बेहोशी की हालत में, नींद आई है तो अल्लाह को मंगन की बजाय, यानी अल्लाह को जन्नत मंगन की बजाय जहन्नम मंगन लगे हो, पता ही ना हो, इस बात अल्लाह करीब फरमाया नमाज के करीब ना जाओ। उस हालत के अंदर जिस वक्त दिमाग काम नहीं करता, अद्धी आयत पढ़ के अगर नमाज के करीब, अल्लाह कहते हैं मलंग लोग यही कहते हैं ना, अद्धी आयत पढ़ के अल्लाह ने कहा नमाज के करीब नहीं जाना, नमाज पढ़नी नहीं ना, अल्लाह का हुक्म है ना। इसी तरह जेडे बंदे अपने मतलब दी गल्लां करनियां वन, अद्धी आयत पढ़ी ना ते पिछली के वे अल्लाह करीम के फरमाते ने, या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम, ए लोगो तहकीक जाअतकुम तुहाडे कोल आ गया है, मौइज़ातुम मिर रब्बिकुम नसीहत तुहाडे कोल आ गई। नसीहत के वे कुरान पाक, कुरान पाक नसीहत आ गई है। व शिफाउल लिमा फी सुदूर, और शिफा आ गई तुहाडे सीनिया दे अंदर बीमारियां दी। ए कुरान शिफा जे, कुरान नसीहत भी है, कुरान शिफा भी है। जो तुहाडे सीनिया दे बीमारियां है ना, हर किस्म की बीमारी होवे, शिरक की बीमारी है, जहालत की बीमारी है, तुहाडे अंदर हसद बुग़्ज़ कीने की बीमारी है, तुहाडे अंदर निफाक की बीमारी है, तुहाडे अंदर कुफर की बीमारी है, ए कुरान ओदे वास्ते शिफा बन के आया है। दूसरे अगली के फरमाया वहुदाउ व रहमतुन, हदायत बन के आया, व रहमतुन रहमत बन के आया, लिल मुमिनीन मोमना वाते रहमत बन के आया। फिर अल्लाह करीम फरमाने कुल बि फज़लिल्लाहि व बि रहमतिही, तुसी इस बात पे खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुहानू कुरान जैसी दौलत दी है, इस्लाम जैसी दौलत दी है। मुफस्सिरीन ने दो माने कीते ने, हुदन तो मुराद कुरान पाक है, रहमत तो मुराद इस्लाम है, हुदन तो मुराद कुरान पाक है, रहमत तो मुराद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह करीम फरमाते ने मक्के दे अंदर तुसी वेख दियो, मदीने दे अंदर वेख दियो, बड़े बड़े मालदार ने, अल्लाह दे नाफरमान ने बड़ा ही माल है, उन्हां दा माल वेख के, उन्हां दी दौलत वेख के, उन्हां दी ज़मीनां वेख के अपने दिल नू छोटा नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने तुहानू कुरान जैसी दौलत दी है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अता फरमाया वे, इस्लाम जैसे अल्लाह ने तुहानू दीन अता फरमा दिता है। तुसी एदे ते खुश हो जाओ, एदे ते खुश होना है। मनु अल्लाह ने इस्लाम दिता है, मनु खुश होना चाहिए कि नहीं?
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ मैं अल्लाह ने हुक्म दिता है, मैनू इस्लाम अता किया है, मैनू कुरान दिता है, तो मैं ढोल बजावां, मैं झंडियां लावां, मैं बत्तियां लावां, ते यह कित्थे लिखिया है? अल्लाह ने क्या आख्या? तुसी खुश हो जाओ। ते खुश होने का तरीका असीं कित्थों लैना है? जिस तरह अल्लाह ने आख्या या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या, असीं उंज ही खुश होना है। जिस तरह पहले मैं अर्ज किया, नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिता है, फिर तरीका असीं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेना है कि नमाज पढ़नी किंज है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया खुश हो जाओ, असीं खुश किंज होना है, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश होने का तरीका दस्या। गम मनाने का भी तरीका, गम के अंदर सबर करना, यह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। खुशी के अंदर, जमाना जहलीयत के अंदर जिस तरह लोग भंगड़े पाते सी, फजूल खर्चियां करते सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया। खुशी का तरीका केवे? आइए, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार वाले दिन रोजा रखते ने, जुमेरात भी रोजा रखते ने। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी सवार वाले दिन रोजा क्यों रखते हो? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, फीही वुलिदतु, मैं इस दिन पैदा होया। किस दिन? सवार वाले दिन। दिन का तो तयन हो गया, लेकिन महीने का तयन नहीं, साल का तयन नहीं, किस महीने के अंदर पैदा हुए, किस तारीख पैदा हुए, दिन का तयन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ते तरीका के दसिया, अपनी पैदाइश वाला दिन किंज मनाया? रोजा रख के। ते साल विच एक दिन नहीं, बल्कि हर सवार नूं हफ्ते दे अंदर एक दिन, जिस दिन पैदा होए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते आपने उस दिन के किया? रोजा रखिया। तुसी भी ऐलान करया करो, हर जुम्मे ऐलान करया करो, जेड़ा बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मिलाद दी खुशी है, वो वलादत दी खुशी है, हर सवार नूं रोजा रखे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वलादत दी खुशी मना के दसी जे।